लिए सारे? हाँ, बड़ी राइफल भी है। ठीक है, इसको नीचे रखो। हम सब लोग अपने पास छोटे हथियार रखेंगे ताकि किसी को शक ना हो, ठीक है? माँ दे ना। अरे क्या छिपा रहा है तू? अरे माँ कुछ भी नहीं। अपनी माँ से छिपाएगा तू? माँ ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, अभी मेरा बेटा बड़ा हो गया है। ये वो अंदर हैंडओवर करना है। अरे तो बिरसा है, कब पकड़ाया? कल कस्टडी में देना है। गेट खोलो ना। चलो अच्छा हो, पकड़ा गया। इनको कस्टडी में देना है। आई कार्ड, एक मिनट। कौन सा थाने से हो? शंकर नगर। पर शंकर नगर से तो दुबे जी आते हैं। आप कौन? हेलो। प्रोफेसर रावण रफीपुर, इट विल बी ए मेहम नाउ। सर, वी हैव डिक्लेयर्ड हाई अलर्ट। हर चकनाका में नाकाबंदी कर दी गई है। सर, अगले 10 मिनट में सीएम, डिप्टी सीएम गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ और बाकी सभी सीनियर ऑफिसर की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी। और इस केस के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम भी रेडी है। इस टीम को लीड कौन कर रहा है? सर, एसएसपी राकेश श्रीवास्तव, IPS 98 बैच। वो इन विद्रोहियों के नस नस से वाकिफ है सर। 20 साल गुजार चुका है वो, दस्तर और बंदूकवाड़ी में। जो इनका गढ़ माना जाता है। वेयर इज ही नाउ? सीसीटीवी फुटेज फास्ट। सर, जी ये पुलिस से कैदियों की सुपुर्दगी लिया करता था। मतलब उनके डिटेल रजिस्टर में लिखता था। सबसे पहले उन्होंने इसे ही गोली मारी। चंद्रकांत दुबे, ये वही है ना जो शंकरनगर पुलिस स्टेशन में था? सर, ये तो यहाँ पे नहीं है। पता करो। ये सब कैसे हुआ? पुलिस जीप से आए थे सर, कैदियों को कस्टडी के बहाने। हाँ, पुलिस जीप से वो अंदर आ गए। हमने सोचा शंकरगढ़ थाने से आए हैं। लेकिन उनके बाकी साथी भी तो इसी जेल में है ना? जी हाँ सर। अभी बंद है? हाँ जी हाँ सर। बस रक्तचूर और प्रोफेसर फरार है। और एक कैदी को तो गोली भी लगी है सर। लेकिन 2 जने क्यों फरार है, बाकी लोग क्यों नहीं? मतलब अगर शहर में उत्पात मचाना उन लोगों का मकसद है तो फिर बाकी लोगों को भी साथ निकालना चाहिए। हाँ, सिर्फ 2 क्यों? एनीवे, यहां कुछ नहीं मिलेगा। ये कागजात कैसे? प्रोफेसर चिट्ठी लिखा करता था, जैसे सब कैदी लिखते हैं। मंदिर, ये कागज उठाओ, जेलर साहब के साथ जाओ और रजिस्ट्री से पता करो कि इनके पास चिट्ठी भेजा था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, हेलो। हाँ, ओके ठीक। सर, चंद्रकांत दुबे के लिए फोन आया था। एक टीम उनके घर गई है। घर क्यों? क्योंकि चंद्रकांत दुबे ने आज थाने में रिपोर्ट किया ही नहीं था। मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है। एनीवे, टीम से कहो कि अगर दरवाजा बंद हो तो उसे तोड़ दे। सर,
क्विक। हम लोग पोस्टमार्टम के लिखे जाओ, पढ़ जाओ। सर हाँ सीसीटीवी फुटेज निकाल ली गई है सर। मुझे भेजो और डीजी सर को भी। दे विल बी इन द हाईवे। मैं वहीं जा रहा हूँ। सर। मैं भी। सर शंकर नगर पुलिस स्टेशन से पता चला कि दुबे और उसकी दीदी का कत्ल हो गया। What? यस सर। सर उनके घर के दरवाजे लॉक थे। एज पर योर इंस्ट्रक्शन हमारी टीम दरवाजा तोड़ के अंदर गई और ये सब कुछ देखा। मुझे लगा ही था। सर बहुत ही बेरहमी से मारा है सर सबको। और कोई इन्फॉर्मेशन है? सर बॉडी से निकला खून जम चुका है, मतलब 12 घंटे के ऊपर हो गए कत्ल के। सर लगता है ये जेल ब्रेक बहुत ही हाई इंटेंसिव प्लान मिशन था। प्लान भी और ब्रूटल भी। आई एम अफ्रेड कि और भी कैजुअलिटीज मिलेंगी हमें। तुम एक काम करो, शंकरनगर पुलिस स्टेशन में जाकर पता करो कोई और है जिसने रिपोर्ट नहीं किया आज। सर राकेश बोलो। सर ये जेल ब्रेक नहीं है सर, ये कॉन्स्पिरेसी है। ओके आई एम गोइंग टू मीट द होम मिनिस्टर। सर एक और रिक्वेस्ट थी सर, क्या आईबी और रॉ की तरफ से हमारे साथ इंटेल शेयर हो सकता है? श्योर श्योर। ऑल राइट सर, थैंक यू। इतनी बड़ी वारदात को देखकर तो मैं खुद दंग रह गया था, लेकिन मैं समझ गया था कि यह केवल एक जेल ब्रेक नहीं था, बल्कि होने वाले बहुत बड़े अपराध की दस्तक थी। कुछ होने से पहले हमें इन अपराधियों को पकड़ना था, जिसके लिए मैंने एक स्पेशल टास्क फोर्स तैयार की और इस केस से जुड़े हर सस्पेक्ट का कच्चा चिट्ठा निकाला। सर, ये है प्रोफेसर B.R. राव। विद्रोहियों के बीच में इसे प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है। उम्र 58 साल। ही इज अ फिलोसोफर। इसके एक इशारे पर सैकड़ों लोग अपनी जान देने को तैयार है सर। अपनी बातचीत के अंदाज से कई लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें विद्रोही बना चुका है सर। ये नॉलेजेबल लेकिन बहुत ही खतरनाक है। विद्रोहियों का लीडर नंबर 1 है ये। पुलिस टीम और CRPF की टीम पर 10 से भी ज्यादा हमले कर चुका है। SSP राकेश श्रीवास्तव और उनकी टीम ने बड़ी ही जद्दोजहद के बाद उसे पकड़ा था सर। नेक्स्ट सर, ये है रक्तचूर, सेकेंड इन कमांड, उम्र 35 साल। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इसे रक्तपात यानी कि खून का खेल खेलने का बहुत शौक है। प्रोफेसर और रक्तचूर यानी नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों ही एक साथ जेल से फरार हुए हैं सर। हमारे सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी सर, अगर ये दोनों वापस जंगल पहुंच गए तो। नेक्स्ट स्लाइड सर, ये है जोगी और ये है त्यागी और ये है सुनैना। ये तीनों ही बहुत ही खास लोग हैं प्रोफेसर के। नेक्स्ट सर, और आखिर में ये तस्वीर देखिए, ये है बिरसा। ये बहुत ही खतरनाक है सर। ये इसी जेल में था। तबीयत बिगड़ने की वजह से जब जेल पुलिस इसे हॉस्पिटल ले जा रही थी तो रास्ते से ही ये फरार हो गया था। ये इन सब में सबसे खतरनाक है। इन तीनों को हर तरह के वेपन्स की ट्रेनिंग है। गोरिल्ला फाइट में ये सभी माहिर हैं। खाली हाथों से इन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन है। एक्सक्यूज मी सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है। क्या इन्फॉर्मेशन है? SSP श्रीवास्तव के कहे अनुसार हमने हर एक पुलिस वालों के घर पर जांच पड़ताल की है, जिन्होंने आज शंकरनगर पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं किया था। और सर, वहां से पता चला है उन सभी को उनके परिवार सहित उनके घर में मार दिया गया। और सर, उन्हीं के ID कार्ड्स और उन्हीं के यूनिफॉर्म्स जेल ब्रेक में यूज किए गए। ये क्या चाहते हैं? इतना खून खराबा? व्हाट्स द इंटेल? आई एम सॉरी सर, लेकिन रॉ ने हमें चेतावनी दी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन कब और कैसे इवन दे कुड नॉट रिकॉल। सिर्फ उनका कहना है कोई हाई प्रोफाइल टारगेट है। कोई मीटिंग हुई है अब्रॉड में, उसके कुछ CCTV पिक्चर्स भी हैं। ये देखिए सर। यानी कि सारा का सारा प्लान विदेश में हैच किया गया था। सर, शंकरनगर पुलिस थाने में दुबे और उसके अलावा 2 और पुलिस वाले जिन्होंने थाने में रिपोर्ट नहीं किया था, उनके बारे में आस पड़ोस में पूछताछ किया तो पता चला कि इन सभी के घर अजनबी आए थे शाम के वक्त, लेकिन उन्हें जाते वक्त किसी ने नहीं देखा। सर, आपने प्लम्बर बुलाया था क्या? नहीं, मैंने तो कोई प्लम्बर नहीं बुलाया। सर, बहुत दूर से आया हूँ, एक गिलास पानी पिला दीजिए ना। ठीक। काम वाले की जरूरत है क्या? जैन सर। आई होप तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। सर, उन्होंने कोई ज्यादा क्लूज या एविडेंस तो नहीं छोड़ा है सर। बहुत चालाक है, बट वी हैव टू कैच देम सर। फॉर दैट वी हैव टू चेज देम। सारा एक्शन हाईवे पे है सर। वो लोग हर हाल में कोशिश करेंगे कि बस्तर के जंगल में घुस जाएं। सो व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान? सर, RTO को इन्फॉर्म किया है, वो लोग हाईवे पे नजर रख रहे हैं सर। गाड़ी तो उन्होंने बदल ली होगी सर।
ये कच्चे रास्ते नीचे उतारो। इस गाड़ी से अब हम आगे नहीं जा सकते। सर मोबाइल का इस्तेमाल किया लेकिन उन्हें भी फेंक दिया होगा सर, ताकि कोई ट्रेस ना कर सके। चलो सब लोग अपने अपने मोबाइल मुझे दे दो। टू माई नॉलेज सर वो लोग काफी फास्ट चला रहे होंगे गाड़ी। टू माई नॉलेज हाईवे के हर पॉइंट पे स्पीड गन्स हैं। अगर कोई अरुणाचल मूवमेंट दिखा तो सर आरटीओ हमें इन्फॉर्म करेगी। मेरे लोग तैनात हैं सर हर जगह पे। और कोई हेल्प चाहिए? जी सर। सर प्रोफेसर के कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं गांव में, शहरों में, जो उन्हें डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, सिंपैथाइजर भी हैं। सर उनके फोन टैप कराने हैं। ओके, आई गेट बैक ऑन दैट। सर मेरे लिए कोई इंटेल है? आई होप यू हैव सीन ऑल द पिक्चर्स। यस सर। रॉ का कहना है कोई हाई प्रोफाइल टारगेट है, इलेक्शन के पहले बड़ा धमाका करना चाहते हैं। थैंक यू सर। जय हिंद। सर आरटीओ से एक लीड मिली है। एक गाड़ी को हाईवे से 120 से ज़्यादा की स्पीड से जाते हुए देखा गया है। फॉरवर्ड टीम को अलर्ट करो, कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए। क्विक। साहब ये मेरी पत्नी है, लेबर पेन हो रहा है, हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है, जाने दो साहब। कुमार जाने दो। हम हाईवे पर थे। हाईवे पर सिर्फ विद्रोही नहीं बल्कि आम जनता भी आती जाती रहती है। अब इन आम जनताओं के बीच अपराधियों, आतंकवादियों और विद्रोहियों को पकड़ना कोई आसान काम नहीं है। इससे आम जनता को तकलीफ होती है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि ये उनकी सुरक्षा के लिए भी है। एनीवेज, हमें विद्रोहियों को हर हाल में उनके गढ़ बस्तर तक पहुंचने से रोकना था। हमने तय किया कि हम हाईवे को ट्रैक करेंगे। इसके लिए हमने आरटीओ से मदद ली। हमारी टीम मुस्तैदी से हर गाड़ी की चेकिंग कर रही थी। इतने में आरटीओ से हमें एक बहुत बड़ी लीड मिली। सर आरटीओ ने एक खबर दी है, जो गाड़ी 120 से ज़्यादा रफ्तार से जा रही थी, उसी गाड़ी की स्पीड NH30 पे करीब 20 किलोमीटर पर आवर कैप्चर हुई है। NH30? ये सर, मैं मैप ही लाया हूँ। ये तो देखो ये हाईवे यहाँ पे 3 डायरेक्शन में बट रहा है। हाँ, एक जा रहा है कोंडा गांव की तरफ, एक जा रहा है धमतरी की तरफ और एक जा रहा है भिलाई की तरफ। और यहीं कहीं आके उस गाड़ी की स्पीड कम भी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनकी तरफ सोचा जाए तो वो लोग 3 डायरेक्शन में बढ़ गए होंगे, इसलिए उनकी गाड़ी जो है यहाँ पे आगे या तो धीमी हुई या रुक गई। प्रोफेसर और रक्तचूर एक गाड़ी में एक डायरेक्शन में जाएंगे नहीं, बहुत खतरा है पकड़े जाने का। अलग अलग जाएंगे ताकि अगर एक पकड़ा भी गया तो दूसरा अपने ग्रुप को आगे बढ़ा सकता है, सर मकसद पूरा कर सकता है। आइए सर, चलो। प्रोफेसर आई थिंक आपको और हमें यहाँ से अलग अलग हो जाना चाहिए। अगर हम सब एक साथ पकड़े गए तो दल के मिशन पे पानी फिर जाएगा। सही कह रहे हैं सर आप त्यागी और सुनैना को लेकर ना इस रास्ते से निकलिए। मैं जोगी और प्रोफेसर को लिए इस रास्ते से निकलता हूँ। अब ये गाड़ियाँ आगे गई हैं तो पीछे तो आएंगी नहीं। एक काम करो, ये तीनों हिस्सों में नाकाबंदी करवाओ, ठीक है? ये गाड़ी चेक करवाओ। चलो। और कितनी देर लगेगी भाई? इन साहब लोगों के चक्कर में अपनी तो लग जाती है। चलो खाना खाते हैं। आप चलिए, मैं टिफिन लेके आया। ठीक है। यहाँ तो अभी तक नहीं आए। इस चेक नाका पे भी नहीं पहुंचा अभी तक। ढूंढते रहो, नजर बनाए रखो। ओके सर। क्या अपडेट है? नहीं सर, बच के ना निकल पाए। हर एक गाड़ी चेक करो। जी सर। एनी अपडेट्स? सर उनमें से कोई भी इस तिराहे के आगे तक नहीं पहुंचा अभी तक। सर 2.5 घंटे हो गए। इतनी देर में तो वो लोग यहाँ तक 3 बार आ जा चुके होते। यू राइट, कुछ तो है, कुछ तो हमसे चूक हो रही है। कहीं वो हमसे एक कदम आगे निकले। दे आर हियर, दे आर स्टिल हियर। मेरी बात ध्यान से सुनो। जी सर। अब हमें पुलिस की तरह सोचना चाहिए। ये तो वो लोग भी अंदाजा लगा लेंगे कि हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए तीनों रास्तों पर नाकाबंदी सख्ती से होगी। इसलिए हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो लोग सोच भी नहीं सकेंगे। हमारे लिए ये बेहतर होगा कि हम लोग शहर की तरफ वापस लौटें, क्योंकि लौटती हुई किसी भी कार को कोई चेक नहीं करेगा। सारी नाकाबंदी और चेक पोस्ट रायपुर शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर लगी होगी, शहर में आने वाले रास्तों पर नहीं। ऐसा करो, शहर से बाहर बसे किसी गांव में गाड़ी ले लो। हाँ, और एक बात है, गाड़ी नॉर्मल स्पीड में चलाना।
नेटवर्क ठीक नहीं है। महेंद्र, एनी अपडेट्स? सर हर हाईवे और उससे जुड़े जो भी रास्ते इस एरिया से बाहर जाते उन सभी जगहों पर नाकाबंदी कर दी है। अगर वो हाईवे के रास्ते इस एरिया से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो हमारे रडार पर होंगे सर। हमारी गलती की वजह से वो लोग आगे जाने के बजाय पीछे आ चुके हैं, क्योंकि लौटने का रास्ता उनके लिए खाली था। देयर वाज नो चेक पॉइंट्स, नो बैरिकेड्स, और यहीं कहीं आसपास होंगे किसी गांव में। अब यहाँ पे घर बहुत कम है, सो आप लोग स्प्लिट अप हो जाओ, टीम बनाओ और हर घर छान मारो। हाँ, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया। हम लोग धमतरी के रहने वाले हैं। ये मेरे पति हैं। दरअसल हम लोग राजिम के मंदिर जा रहे थे दर्शन के लिए। माँ की तबीयत बहुत ख़राब है वहाँ, उनके लिए मन्नत मांगनी थी, लेकिन रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई और यहाँ आसपास कहीं रहने को जगह भी नहीं मिल रही है। तो क्या हम यहाँ रह सकते हैं? और ससुर जी की तबीयत भी बहुत ख़राब है। हम दोनों आंगन में रुक जाएंगे और ये उनको छोटे भाई अगर आपके यहाँ रुक सकते हैं, ड्राइवर और उसका बंदा गाड़ी में रुक जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, आप अंदर आइए। आइए 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 सभी आइए प्लीज। माँ, आप तो कहती हो कि अजनबी से दूर रहते हैं। बेटा, हम अजनबी नहीं है, हम तो आपके मेहमान हैं और हम आपके मम्मी पापा के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जो इन्होंने हमें इस घर में एक रात रहने के लिए जगह दी। माफ कीजिएगा, बच्चा है। अब मैं पानी लेकर आती हूँ। जैन सर। Rakesh, it's more than 10 hours now. What is the status? सर वो लोग हमसे एक कदम आगे निकले सर, बट डोंट वरी, वी आर एट इट। बहुत जल्द ये भगोड़े जेल में मिलेंगे सर। इजाजत हो तो मैं एसएसपी राकेश से कुछ बात पूछूं? Sure, sir. जैन सर। राकेश, आई नो यू हैड अ फैंटास्टिक करियर और तुमने डिफिकल्ट टास्क भी पूरे किए। नीड योर ओपिनियन, आई मीन ऑब्जर्वेशन। इस मामले में कहीं तो चूक हुई है, तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है? कहाँ गलती हुई है हमसे? आई मीन इफ यू कैन पिन पॉइंट दैट। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, हमसे भारी गलती हुई है सर। इस विद्रोही मूवमेंट के लीडर नंबर 1, लीडर नंबर 2, ये दोनों हाई वैल्यू प्रिजनर्स को एक ही जेल में रखकर हमने बहुत बड़ी गलती की सर। सर ये 4 विद्रोही में से एक का नाम बिरसा है सर। 3 महीने पहले जेल से अस्पताल जाते वक्त वो फरार हो गया था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक वो म्यांमार चला गया, वहाँ से मिडल ईस्ट। वहीं पे सर प्लानिंग हुई पूरे जेल ब्रेक की सर। उसके बाद चारों यहाँ लौट आए सर, आसानी से, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और जेल अथॉरिटीज दोनों का फेलियर है सर। आगे क्या करना है? सर वी आर कोमिंग द होल एरिया सर। आगे के तमाम पुलिस स्टेशंस में इत्तला कर दिया गया है सर। द होल एरिया इज ऑन हाई अलर्ट। अगर इस एरिया में कहीं छुपे हैं सर तो हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे सर। देखो राकेश, पूरी फोर्स की इज्जत इस ऑपरेशन की कामयाबी डिपेंड करता है। सो डू व्हाटएवर यू वांट। आई वांट ऑल ऑफ देम बिहाइंड द बार्स, ओके? इट विल बी डन सर। जैन सर, जेलर को बुलाइए। तुम और तुम्हारे डेप्यूटी को तत्काल सस्पेंड किया जाता है। तुम्हारे पर इंक्वायरी होगी, सिर्फ तुम ही नहीं, बाकी ऑफिसर्स और गार्ड जो दिन ड्यूटी पर थे सभी पर। आई होप आप सब इंक्वायरी कमीशन के साथ कोऑपरेट करेंगे। सर, सॉरी सर, यू मे लीव नाउ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे और मेरे परिवार वालों को आपके घर में एक रात रहने के लिए जगह दी। नहीं तो हमें तो लग रहा था कि हमें सारी रात सड़क पे ही गुजारनी पड़ती है। अंकल, आपको भी बंदूक का शौक है? ये तुझे कहाँ से मिली? वो अंकल लोगों के सामान से। उधर 3-4 और हैं। कौन हो तुम लोग और इतनी सारी बंदूकें कैसे आई तुम्हारे पास? क्यों, टीवी में न्यूज नहीं देखते क्या? तुम लोग वही हो जो जेल से फरार हुए हो? हाँ, सही समझा। देख, हम लोग सुबह से भाग रहे हैं, दिमाग पहले से ही बहुत गर्म है। तू और गर्म मत कर, ये गंदे तेला दे बोला ना। अरे दे दे बाबा। आगे मत मटा वरना मैं गोली चला दूंगा। पापा फायर! अरे यार, ये बंदूक चलाने से पहले ना सेफ्टी लॉक को अनलॉक करना पड़ता है। अब ज्यादा चूं चपड़ की ना तो तेरी खोपड़ी का यही रायता बना दूंगा, समझा? डेविड साहब बोल। पता नहीं सर, आसमान खा गया, जमीन निकल गई, कुछ पता नहीं चल रहा सर। जरूरत पड़ने पर जमीन से खोद निकालो या आसमान से खींच के लाओ। आई वांट देम।
रहा है? ये तो मेरा फर्ज है माँ, बस तेरा आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे। अरे बेटा, माँ का आशीर्वाद तो हमेशा औलाद के साथ रहता है। और वैसे भी तुम्हें बड़े साहब के यहाँ पे पक्की नौकरी मिल गई है, तो तुम्हें बहुत तरक्की करना है। जा बेटा, जाके थोड़ा आराम कर ले। माँ, बड़े साहब की सेवा नौकरी करने जैसा है, लेकिन मैं तेरी सेवा करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। क्या पता कल मौका मिले या ना मिले। माँ, कम से कम ये हक तो मत छीन मुझसे। तेरे जैसी औलाद सबको दे। जीता रहे बेटा। मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का खाना। तुम लोग गंदे हो। तुम लोगों ने मेरे पापा को भी पकड़ के रखा है, मेरे माँ को भी। मैं माँ के हाथ से खाना खाऊंगा। निकल जाओ हमारे घर से। बिरसा, छोड़ो उसे। अरे बच्चा है ना वो। अरे बच्चा है तो क्या करूं? मेरा है क्या? साले ज्यादा बोला तो मैं उसे समझा दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। सर, विद्रोहियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो जेल के अंदर घुसा है और अपने साथियों को छुड़ा करके लेके चले गए। ये हमारे पुलिस की नाकामी नहीं तो और क्या है। नो कमेंट्स। सर, सुबह से अब तक पुलिस और प्रशासन इस पर चुप्पी साध रखी है। आखिर और कब तक चुप रहेगा पुलिस और प्रशासन? देखिए, हमारी कार्रवाई जारी है। जैसे हमें कोई लीड मिलती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मैं आम जनता को आश्वासन दिलाता हूँ कि जब तक हमें आम जनता का बाल भी बाका नहीं होने देंगे। कौन है? पुलिस। 2 मिनट, आती हूँ। सर, हाईवे के आसपास के लगभग सभी गांव चेक कर चुका हूँ। बस एक आखिरी गांव बचा हुआ है सर। कुछ 10-15 घर बचे होंगे। होशियार रहना। They're very smart and very dangerous. Okay? सर, जी सर। माफ करिए इतनी रात में आपको परेशान किया। दरअसल ये एरिया हाई अलर्ट पर है। कुछ कैदी हैं जो जेल से फरार हैं। वो शायद इसी गांव में छिपे हुए हैं। हम उसी की पूछताछ करने के लिए आए। सर, यहाँ तो सुबह से कोई नहीं आया। आप घर में अकेली रहती? जी नहीं, मेरे पति और मेरा एक बेटा रहता है। हम आपके पति और बच्चों से मिलना चाहते हैं। सर, उनकी सुबह से बहुत तबीयत खराब है, तो वो सो रहे हैं और बेटा भी उनके साथ ही सो रहा है। देखिए, ये पुलिस की कार्रवाई है, तो प्लीज़ आप कोऑपरेट करिए और अपने पति और बच्चों को एक बार हमसे मिलवा दीजिए। जी सर। और सर, पर आप लाइट मत जलाइएगा। वो सो रहे हैं ना, तो डिस्टर्ब होगा। आप बेफिक्र हैं। माफ़ी चाहता हूँ तकलीफ देने के लिए आपको। कोई बात नहीं सर। थैंक यू सो मच। चलो। इस घर में भी कोई नहीं मिला। चलो गांव के बाकी घरों को चेक करते हैं। आपके पैरों पे खून। खतरा। चेक करो, गाड़ी चेक करो। अब क्या करें? घबरा मत, पर्दा डाल ले। नाटक करने का वक्त आ गया। जोर से चिल्लाना। देखिए, आप लोग को थोड़ा कोऑपरेट करना होगा। बिना चेकिंग के बस आगे नहीं जाएगी। अजय, देखो।
चाचा, ओ चाचा, हाँ? ये कौन है? ये हमारा बच्चा है साहिब। हम शहर जा रहे हैं इसका इलाज करवाने। कल सुबह ही इसका ऑपरेशन है। ठीक है, ठीक है। नमस्ते साहब। साहब ये मेरी बीवी है, इसको बच्चा होने वाला है साहब, और लेबर पेन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है साहब। साहब अगर हम तुरंत अस्पताल नहीं पहुंचे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी साहब। साहब आपसे रिक्वेस्ट हमें जाने दीजिए। अरे क्या गाड़ी क्यों रोके? दर्द हो रहा है। हम करते हैं। मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। हेलो सर, ये धमतरी हाईवे के चेकपोस्ट नंबर 2 के पास एक गाड़ी में एक आदमी है। जो 5 आदमी फरार हुए थे, उनके साथ शक्ल हूबहू तो नहीं मिलती, लेकिन काफी हद तक मिलती है। तो रोक के रखो उनको। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। क्या? साथ में एक प्रेग्नेंट लेडी है, लेबर पेन है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई लेडी कांस्टेबल है नहीं, हम चेक नहीं कर सकते। और इस आदमी की जो गाड़ी है, ये भी असली है या नकली समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें सर? तो ऐसे में क्या करना चाहिए तुम बोलो। वैसे भी सामने इलेक्शन है, अगर इधर उधर कुछ हो जाए मैं संभाल नहीं पाऊंगा सर। और वैसे भी ये एरिया हाईली डिस्टर्बेंस एरिया है। इंस्पेक्टर, तुम्हारे माँ बहन नहीं है क्या? दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। एक काम करो, जाने दो उन्हें, लेकिन 2 कांस्टेबल उनके पीछे भेजो जो उनकी नजरों में रहे, और एक टीम जो उनकी नजरों में ना रहे। ओके सर? ठीक है, आप लोग जाइए, लेकिन मेरे 2 आदमी आपके साथ हॉस्पिटल तक पीछे पीछे जाएंगे। आज वैसे भी हाईवे पे स्ट्रिक्टली नाकाबंदी है। मेरे 2 आदमी आपके साथ जाएंगे, चेक पोस्ट क्लियर करवा के आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे। कोई एतराज तो नहीं है? नहीं 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 साहब, जैसा आप कहें। निकलिए। शुक्रिया। खाली करो। सर वो लोग निकल चुके हैं। मैंने मेरे 2 आदमी को उनके पीछे पीछे भेजा है, हर पल कांटेक्ट में रहेंगे मेरे साथ। अगर वो सस्पेक्ट्स हैं तो कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे वो। शहर का हॉस्पिटल कितना दूर है वहाँ से? सर करीब 10 से 12 किलोमीटर। ओके, फॉलो देम। और आगे की पोस्ट से गाँव की तैयार है सर। तेरे तो पीछे ही पड़ गए, अब क्या करें? कितना दूर आ गए हम? कोई 2.5 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक इनको ये तसल्ली नहीं हो जाती कि हम अस्पताल जा रहे हैं, ये हमारा पीछा करते रहे। अस्पताल जा ही नहीं रहे। सर उन्होंने गाड़ी स्लो कर दी है सर। कीप फॉलोइंग देम, डोंट टेक एनी एक्शन। सर गाड़ी क्यों स्लो करती है? उनका इलाज यहीं पे करना पड़ेगा। सर उन्होंने गाड़ी रोक दी है सर, हम चेक करते हैं। क्या बात हो गई? अब मुझे लग रहा है इसका डिलीवरी यहीं पे करवाना पड़ेगा साहब। वो बाकी विद्रोही के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, गाड़ी में तो ये दोनों ही थे। सुनैना ने बुर्का पहना हुआ था और ये रक्तचूर, इसने भी हुलिया बदल लिया था सर। हाँ, इसका मतलब सब अलग अलग हो गए और अपनी पहचान बदल ली। एनीवे, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर जोगी, एक मिनट रुक जा। क्या हुआ यार जोगी, बस एक बार और। ऐसा पागल मत बन, और मुसीबत नहीं खड़ी करनी है। प्रोफेसर ने हमें इन दोनों को यहाँ पर मार के भागने के लिए कहा, और हमें उनकी बात माननी चाहिए, समझा? ए, तू मेरे को मत सिखा, समझा? क्या करना है क्या नहीं करना मुझे सब पता है। चल। तू पागल हो गया, तेरी वजह से फंस जाएंगे हम लोग। क्या कर रहा है तू ये? देखना कितनी खूबसूरत है यार। तू समझ, हटना यार। अरे तू समझा कर यार, ये लड़की हमारे मिशन से बड़ी है क्या? समझ में नहीं आ रहा है तुझे? तो सही कह रहा है जोगी यार, मिशन से बढ़कर ये लड़की हमारे लिए नहीं है। मुझे माफ कर दे यार योगी, मैं बहक गया था। गोलू, भाग जा बेटा यहाँ से, और तुझे मेरी कसम पीछे पलट के मत देखना। इन गंदे लोगों ने तेरे पापा को भी मार डाला। तुम यहाँ से सीधे ना पुलिस के पास जाना, ठीक है? और उनको यहाँ पे लेकर आना।
जाओ गोली जाओ, जय जवान जय किसान ना बच्चा। चल जल्दी। मिशन जिंदाबाद। मिशन जिंदाबाद। चल अब इन दोनों को यहीं गाड़ी में आग लगा देते हैं। नहीं, गाड़ी में आग नहीं जा सकती। क्यों? अरे पुलिस हमारे आसपास ही होगी, गाड़ी में आग लगाएंगे, ज्यादा धुआं उठेगा और हम पुलिस की रिडार में आ जाएंगे। एक काम करते हैं, गाड़ी यहीं छोड़ते हैं और इन दोनों को यहीं गोली मार देते हैं। हाँ? चल 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 चल। बच्चा किधर है? नहीं पता। ज्यादा ना बच्चा को देख। अगर ये भाग गया ना तो हम फंस जाएंगे बिरसा। अरे ऐसे कैसे भाग जाएगा साला। गोली की आवाज इस तरफ से आई है। चल चल चल, कम कम कम। ड्रोन का है? ड्रोन मंगाया था। हाँ, चलो बे किधर जा रहा है? अरे मर गया बच्चा, छोड़ उसे। सुन देख, गोली की आवाज पुलिस ने सुन ली होगी, पुलिस कभी भी यहाँ पहुँच सकती है, तो गाड़ी स्टार्ट कर, मैं इसको लेकर आता हूँ। चल। अरे तू समझ क्यों नहीं रहा है? फंस जाएंगे हम इसकी वजह से। अरे काम बिगड़े नहीं, इसीलिए तो उसको साथ लेके आ रहा हूँ ढाल बनाकर। इसी ने हमें फंसाया था ना, अब यही हमें बचाएगी। चल तू गाड़ी स्टार्ट कर।